सीतामढ़ी महंत रामचंद्र जानकी शरण दास जी ने अपने 34 वर्ष के मेहनत के बाद एक किताब लिखे है। महंत बताते हैं कि किताब को लिखने में तकरीबन 34 वर्ष का समय मुझे लग गया। इस किताब में मां सीता की जन्मस्थली के जानकारी के अलावा जिले के अन्य कई धार्मिक स्थल की जानकारी दी गई है। उन्होंने ये भी बताया है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, लेकिन मां सीता के जन्म पर अभी भी असमंजस है। सीतामढ़ी के जानकी मंदिर या पुनौर धाम पूरी जानकारी इस किताब में लिखी गई है। महंत फिलहाल सीतामढ़ी के बाजार समिति स्थित मठ में रहते हैं। वह मूल रूप से सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड अंतर्गत रंजीतपुर गाँव के निवासी है। उन्होंने ये भी बताया है कि सीतामढ़ी के विभिन्न किताब की दुकान में यह उपलब्ध है। नाम क्या है? रामचंद्र जानकी शरण दास। बाबा, हमको जानकारी मिली है कि आप एक ग्रंथ और किताब लिखे हैं जो सीता मैया पर निर्धारित है, पूरे अपने स्तर से लिखे हैं जी। तो उस किताब का कैसे कैसे लिखे, किस प्रकार से ये सफल हो पाया? इसी रामायण में सीता जी का जो गुणगान है वो हमारे हिसाब से सीतामढ़ी धाम की चर्चा किसी रामायण में हमको नहीं मिला। सीता जी का तो हम जन्म की चर्चा के बारे में जानना चाहते हैं और हम तो सीता और राम दोनों को मानते हैं ना, तो इसलिए सीता जी का भी जन्म स्थली का गुणगान होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हमने सीता जी का खोजबीन करके उसमें सीता रामचरित्र दर्पण महाकाव्य लिखे। इसमें सीता और राम दोनों को समान रूप से हमने देखने का विचार किया है। राम जी का भी 20 गो बाल लीला लिखे हैं और सीता जी का भी 20 गो बाल लीला लिखे हैं। यह राम उपासकों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। राम उपासकों के लिए यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा होगी कि सीता मैया का सीतामढ़ी धाम में जो नए कवि रामचंद्र जानकी शरण दास ने इसको लिखा है वह बहुत ही उपयोगी। जो आप सीता मैया के ऊपर किताब लिखे हैं, ग्रंथ लिखे, अक्सर देखा जाता है कि राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है तो लोग समझ जाते हैं कि राम जी का जन्म जो है अयोध्या में हुआ है, लेकिन अक्सर लोगों को यह पता नहीं है कि सीता मैया का जन्म जो है सीतामढ़ी में हुआ है। तो आपने जो ग्रंथ लिखा है उससे यह हो पाएगा कि पूरे भारत के लोग आपकी किताब के माध्यम से सीता मैया के जन्म स्थल को जानने में संभव हो पाएंगे। बिल्कुल सही बात आपने कहा। इसमें सीता जी के जन्म स्थली हमने सीतामढ़ी धाम का हलेश्वर स्थान पंथ पाकर इन सारे स्थलों का नाम दिया है, जिससे सीता जी का गुणगान व्यापक रूप में प्रकट होगा। बाबा, इस किताब को लिखने में, ग्रंथ को लिखने में आपको कितना समय लगा? इसमें हम 1989 से 2023 तक का समय इसमें हमारा लगा है। 1989 से 2022 तक इसमें हमारा समय लगा है। लगभग 24-25 वर्ष लग गए हैं। 24-25 वर्ष से ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया। बाबा, आप जो ग्रंथ लिखे, किताब लिखे वो थोड़ा सा दिखा दीजिएगा हमारे दर्शकों को। किताब कौन सा है? दोनों ओरी दिखाइए, दिखाइए, दोनों ओरी दिखाइए ना। यह जो ग्रंथ है इसको लेना होगा तो लोग जा करके कहाँ से उठाएंगे, कहाँ से लेंगे, कहाँ से खरीदेंगे पढ़ने के लिए? इसको कॉलेज बुक सेंटर सीतामढ़ी से खरीद सकते हैं। कॉलेज बुक सेंटर से मिल जाएगा। चलिए, हमारे साथ बाजार समिति के महंत बाबा हैं। बाबा, आप यहाँ इनको लाए हैं और काफ़ी जो है कि अच्छा किताब इन्होंने लिखा है, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो इसे किताब नहीं कहेंगे, वैसे हम बाजार समिति मंदिर से बोलते हैं, महंत राज नारायण दास। तो ये एक महाकाव्य लिखे जिसका नाम इन्होंने रखा श्री सीताराम चरित्र दर्पण। इस युग में रामायण लिखना सबों के बस की बात नहीं है। आज से 500 वर्ष पहले तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की रचना की है, लेकिन इस युग में, इस कलयुग में रामायण महाकाव्य लिख देना, एक ग्रंथ लिख देना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें तो लगता है कि हनुमान जी की इन पर विशेष कृपा है, सरस्वती जी इनके दिमाग में बैठी है। अपने शैली में, अपने भाषा में इन्होंने इसको लिखा है, इसलिए मैं इनका सम्मान करता हूँ और मैं इनको ये कह रहा हूँ कि मिथिलांचल के तुलसीदास हैं।
मिथिलांचल के ये तुलसीदास है। इनके संबंध में मैं एक दोहा लिखा हूँ। इनके माता जी का नाम है शीतली। शीतली नंदन मान रामचरित दर्पण लिख के कविता के मान बढ़ा देलन। एक एक दोहा चौपाई में जीवन के अर्थ बता देलन। मैं इन्हें तुलसीदास जी की तरह सम्मान देता हूँ और इन्हें मैं बार बार कहता हूँ कि आप यहाँ पे आइए और लोगों को विशेष करके जानकी जी के संबंध में मैं इनसे पहले भी निवेदन किया था कि जानकी जी सीता जी की चर्चा, सीता जी के जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इसकी पूरा विवरण आप अपने ग्रंथों में देने का प्रयास कीजिए जिससे लोगों को यह जानकारी मिल सके। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस लिखे, उसमें इसकी चर्चा कम लिखे। मिथिला की चर्चा लिखे, जानकी जी की चर्चा लिखे, लेकिन जानकी जी के जन्मस्थली को नहीं लिखा। लेकिन इन्होंने इस बात को दर्शाया कि सीता में ही वो जगह है, पुनौरा हो या जानकी स्थान हो, जहाँ जानकी जी का जन्म स्थली माना गया है। आज सीतामढ़ी है और सीतामढ़ी में के तुलसीदास जी महाराज की तरह मैं इनको सम्मानित करता हूँ। और इस महाकाव्य में हनुमान मंदिर बाजार समिति का भी चर्चा है जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें मैं इनको मिथिला के तुलसीदास जी की तरह समझता हूँ और आदर करता हूँ। मैंने इसमें लिखा है, शीतली नंदन सीता रामचरित दर्पण लिख के कविता के मान बढ़ा देलन। एक एक दोहा चौपाई में जीवन के अर्थ बता देलन। इसके लिए मैं इनका प्रशंसा करता हूँ और आप लोगों से भी जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, मैं मीडिया के माध्यम से, आप पत्रकार के माध्यम से चाहता हूँ कि दूर तक इनकी बातें जाए, इनके संबंध में जानने का लोगों को प्रयास मिले। और ये सीता रामचरित जो दर्पण है, इसे आप एक बार पढ़ के देखिए कि इस युग में इन्होंने कितना भारी ग्रंथ लिख दिया, महाकाव्य की चर्चा कर दिया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।